हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप सभी का स्वागत है डोरस्टेप लर्निंग में। आज की क्लास में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हमने टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पढ़ा था। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके ज़रूर देखें। फिर अब हम देखिए आज की क्लास में ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो क्लास में हमने साइक्लोन क्या होते हैं उसको अच्छे से समझ लिया था कि किस तरह से जो इनकी डायरेक्शन है नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले होना चाहिए हमारा इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम। और आप सभी जानते हैं जब हमारे सरफेस का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो हमारा वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। और इसमें आपके देखिए क्या होना चाहिए, जो प्रेजेंस होना चाहिए कोरियोलिस फोर्स। जब आपका कोरियोलिस फोर्स होगा तभी तो आपकी जो साइक्लोन है वो इसमें आपका स्पाइरल मूवमेंट होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, और 0 डिग्री इक्वेटर पे देखिए आपके जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो आपके इक्वेटर पे नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें आपका चाहिए इंक्रीज सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए आपका 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए आपका समुद्र का जो सतह है उसका तापमान। ठीक है, तो ये आपका जो है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो थर्मल कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। फिर देखिए इसमें आपका जो मॉइस्चर है हाई होना चाहिए। अब हाई मॉइस्चर कैसे होगा, जब आपके ओशन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ से जो वाटर से जो है एयर में क्या हो जाएगा, मॉइस्चर जो है कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये कौन से लैटिट्यूड के बीच पाए जाते हैं। बेसिकली हमारे इसमें ये 10 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर बनते हैं। और आपको इसमें देखिए वेरिएशन मिल सकता है, कहीं आपको लिखा मिल सकता है कि 8 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पाए जा सकते हैं बोथ हेमिस्फेयर में, और या फिर आपको लिखा मिल सकता है कि ये आपके 27 डिग्री 10 to 27 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में बना है। तो आपको इसमें वेरिएशन मिल सकता है। और देखिए जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उन्हें समझना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जो ये आपके साइक्लोन बनते हैं इनका प्रिडिक्शन करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो ये साइक्लोन बनते हैं इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसमें डिफरेंट फैक्टर जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बेसिकली जब ये आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेंगे तो आपके जो है ओशन पे लो प्रेशर जो है क्रिएट होना चाहिए, और आपके उसमें जो है जो ओशन का लो प्रेशर क्रिएट हुआ है यानी आपकी जो है थर्मल एनर्जी यहाँ पे ओशन पे बननी चाहिए। फिर आप इसमें देख सकते हैं का जो डायमीटर है वो 100 से 500 किलोमीटर होता है, लेकिन जो आपका बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी और इंडियन ओशन वाला जो पार्ट है इसमें आपका जो डायमीटर है वो 600 से ये 1200 तक पाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो विंड स्पीड है आपकी कितनी होती है, 300 से 500 किलोमीटर पर डे इसमें आपकी विंड स्पीड रहती है। अब देखेंगे जो ये साइक्लोन बनते हैं ट्रॉपिकल, इनको जो है अलग अलग जो ओशन में है अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो इंडियन ओशन है उसमें से हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। फिर जो हमारा ये टाइफून है ये आपके कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी। वेस्टर्न पैसिफिक यानी आपका यहाँ पे जो है ये इसको हम टाइफून कहते हैं, ये आपकी चाइना सी हो जाएगा। इस वाले जो पार्ट में इसे हम ये हमारे टाइफून पाए जाते हैं। और जो विली विली है हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में बनता है। फिर यहाँ पे देखिए हरिकेन्स जो होते हैं ये आपके यहाँ ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे बनता है ये हरिकेन, और ये है यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ पैसिफिक में यहाँ पे आपके ये देखिए हरिकेन जो है बनते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपके जो है हरिकेन बनेगा। अटलांटिक एंड ईस्ट पैसिफिक ओशन में आपके हरिकेन बनते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपने देखिए टोर्नेडो का नाम भी सुना होगा। तो जो आपके ये वाला पार्ट है यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोर्नेडो बनते हैं। जब आपकी लैंड पे आ जाता है जो साइक्लोन है उसे हम टोर्नेडो कहते हैं। अब देखिए कि जो हमारे ये देखते हैं कि जो
ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये मान लीजिए आपका ओशन का सरफेस है और इसमें आपके हाई टेम्परेचर बन गया है। अब जब यहाँ पे हाई टेम्परेचर बनेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है तो क्या होगा, यहाँ पे जो ओशन से जो मॉइस्चर को कलेक्ट करेगी एयर और ऊपर की ओर मूव करेगी टिल दी ट्रोपोपॉज़, इससे आगे नहीं जाएगी। ठीक है, अब नीचे क्या हो रहा है, एयर क्या कर रही है, अंदर की ओर कन्वर्जन हो रहा है और लेकिन ऊपर की ओर जो है एयर का डाइवर्जन हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए जो आपके ये जो पार्ट है इसे हम जो आई बोलते हैं साइक्लोन की। इसमें क्या होता है, जो आपके साइक्लोन की जो वेदर कंडीशन है यहाँ पे जो है बिल्कुल क्लियर रहती है। यहाँ पे आपके क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी जो है इसमें ना ही रेनफॉल होती है, बिल्कुल साफ वातावरण रहता है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये जो है आपका आई वॉल होता है, इससे जो है यहाँ पे आपकी जो एयर है उसका आउटफ्लो होगा, ऊपर की ओर जो है एयर आपकी मूव करेगी। और इस वाले जो पार्ट में जो है यहाँ पे आपके एयर जब है ऊपर मूव कर जाएगी तो यहाँ पे जो है आपका क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। अब जब यहाँ पे आपके क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, ये कौन से क्लाउड बनेंगे, यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस जो है आपके क्लाउड बनेंगे। ठीक है, ये जो है आपका रेन बैंड वाला पार्ट होता है, यानी इस वाले पार्ट में दोनों साइड जो है साइक्लोन के लेफ्ट और राइट दोनों ओर जो है यहाँ पे आपके रेनफॉल होती है। ठीक है, ये पार्ट जो है आपका लो प्रेशर वाला रहता है और यहाँ पे देखिए कुछ जो एयर है यहाँ पे ट्रैप हो जाती है और नीचे की ओर मूव करने लगती है। और इसमें देखिए जो आपके जो ये साइक्लोन है, जो ये स्पाइरल मूवमेंट हो रहा है, ये आपका जो है जो इसमें ओशन में जो आपके जो वाटर में जो लेटेंट हीट है, तो जो ये आपकी जो गुप्त ऊष्मा है यानी लेटेंट हीट है ओशन के अंदर, उसके वजह से हो रहा है। अब लेटेंट हीट क्या होता है, जब आपका जो टेम्परेचर है इक्वल रहता है, यानी जो है आपके टेम्परेचर में जो है कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो स्टेट ऑफ मैटर है वो बदल जाता है, यानी जो इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है, किसमें इवेपोरेशन में हो रही है, यानी वेपोरेशन हो रहा है, लेकिन जो इसका टेम्परेचर है वो सेम रहता है। और जो वो इसका फॉर्म है यानी स्टेट ऑफ मैटर किस वजह से चेंज हो रहा है, जो उसमें लेटेंट हीट है यानी गुप्त जो ऊष्मा है उसके वजह से हो रहा है, इसलिए जो है ये ऊपर की ओर स्पाइरल मूवमेंट करती है। और ये जो आपके साइक्लोन बनते हैं इनमें आपके जो है टोरेंशियल रेनफॉल होता है, यानी आपके मूसलाधार जो है वर्षा होती है। और जिस पार्ट से ये कोस्ट के जो है ये साइक्लोन टकराते हैं उस पार्ट में जो है ये हैवी रेनफॉल करते हैं, और जब ये उस पार्ट को जब है कोस्ट के क्रॉस कर जाते हैं तो आपके जो साइक्लोन है उनका लैंडफॉल हो जाता है। ठीक है, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपके आइसोबार जो है साइक्लोन में क्लोज होती हैं। ठीक है, इसमें आपके जो आइसोबार हैं वो क्लोज होती हैं, और इनमें जो आपकी आइसोबार है मिलीबार है 996 रहती है। ठीक है, आइसोबार क्या होता है, वो लाइन होती है जो इक्वल जो है एयर प्रेशर को जॉइन करती है, यानी किसी एरिया में जो एयर प्रेशर है अगर इक्वल है उसको ये जॉइन करती हुई लाइन चलती है। ठीक है, और इसमें हम देख सकते हैं जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है इनमें जो है ये आपके जो है थर्मल साइक्लोन होते हैं, यानी इस वाले पार्ट में जो ये सन रेज जो है उसको फॉलो करते हैं। अगर आपकी जो सन रेज है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे अगर डायरेक्ट पड़ रही है तो आपके जो है ये वाले पार्ट में जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन बन जाएगी। लेकिन जब आपकी सन रेज इस तरफ से मूव करती हुई इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर आएगी तो इस वाले जो पार्ट में है आपके थर्मल कंडीशन बन जाएगी और आपके जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन बनेगी। लेकिन सब जो साइक्लोन बनते हैं उसमें यही सेम कंडीशन लागू नहीं होगी। ठीक है, इसमें आपका बेसिकली जो ओशन का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाना चाहिए, और जो है ज़्यादातर ये जो साइक्लोन है आपके लेट समर में बनते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके ज़्यादातर लेट समर में बनते हैं क्योंकि जो आपका ओशन है वो देर से गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू दी लैंड। ठीक है, और कुछ और नहीं रह गया है इसमें बताने के लिए। और इसमें देख सकते हैं कि जो साइक्लोन है आपके ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं, इसलिए जो ये है कॉन्टिनेंट के जो ईस्ट वाला पार्ट है
उसमें को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ईस्ट कोस्ट जितने भी हैं उन्हें इफ़ेक्ट करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ज़्यादातर आपका वेस्ट वाला कॉन्टिनेंट का वो ड्राई रह जाता है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। ए दिया है, दिस साइक्लोन्स डेवलप इन द रीजन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। बी दिया है, tropical cyclone usually develop in summer season in the vicinity of intertropical convergence zone over an ocean surface. C दिया है, the source of energy of the tropical cyclone is the latent heat of condensation. अभी ही हमने ये सारा पढ़ा था कि जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये कहाँ पे बेसिकली लाई करते हैं, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, और जो है ये हमारे लेट समर में डेवलप होते हैं। तो इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो है समर सीजन में डेवलप होते हैं। और किस चीज़ को ये फॉलो करते हैं या फिर अराउंड बनते हैं हमारे ओशन में, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी ITCZ होता है। और जो हमारा ITCZ है वो भी बेसिकली जो वार्म जो टेम्परेचर है उसको फॉलो करता है। जहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर मिलेगा वहीं पर जो है आपकी ITCZ जो है वो पाया जाता है। फिर देखते हैं सी जो है, सोर्स ऑफ हम एनर्जी हमने देखा था ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए क्या होता है, वो लेटेंट हीट होता है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल दी अबव आर करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, विच टर्म ऑफ साइक्लोन इज अप्लाइड इन द चाइना सी एंड द पैसिफिक ओशन। तो क्या करेक्ट होगा इसका, अभी हमने इसके नाम देखे थे कि कौन कौन से ओशन में जो है साइक्लोन का नाम क्या रहता है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, टाइफून जो है हम कहते हैं चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन के लिए। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट कॉजेज ट्रॉपिकल साइक्लोन टू रोटेट। अभी हमने सब देखा है ये डिटेल में कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं किसकी वजह से रोटेट करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब पढ़ते हैं। It is characterized by a low pressure center. Second है, in this counterclockwise wind flow in the northern hemisphere and clockwise wind flow in the southern hemisphere. और थर्ड है, it is warm core storm system. ठीक है, तो इसका क्या होगा, तीनों ही इसमें हमारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट रहेंगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स, टॉलेस्ट क्लाउड्स एंड हैवीएस्ट रेन। तो कौन सा पार्ट जो है इसको जो है विशेषताएं हैं कि वहाँ पर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होती है, टॉलेस्ट क्लाउड पाए जाएंगे और आपकी हैवी रेनफॉल होती है। तो हमने इसमें देखा था जो आई वाला पार्ट होता है वहाँ पे आपके जो वातावरण है यानी एटमॉस्फेयर है एकदम क्लीन रहता है, आपके कोई भी क्लाउड नहीं बनता है, ना ही रेनफॉल होती है। और जो आई वॉल वाला पार्ट होगा वहाँ पर आपकी ये सारी जो कंडीशन है पाई जाएंगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, आई वॉल पे जो है आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट विंड एंड हैवीएस्ट रेन होगी। चलिए अगला देखते हैं, which of the following condition is and are conducive for the formation of tropical cyclones? Large and continuous supply of warm and moist air. Second, large value of Coriolis force. Third, inflow of the air at upper level of atmosphere. तो बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है राइट है, लेकिन थर्ड जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इनफ्लो नहीं होगा, अगर यहाँ पे आउटफ्लो लिखा होता तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। इसी के साथ हमारे MCQ यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।